नमस्कार दोस्तों, देश इस समय एक बहुत बड़े आर्थिक आघात से गुजर रहा है और आज उसी बहुचर्चित और कुख्यात 11,330 करोड़ रुपए के घोटाले की, पीएनबी स्कैम की कुछ और परतें उधेड़ने के लिए यहां आपके बीच बैठे हैं हम। हकीकत यह है, या यूं कहें कि विडंबना इस देश की यह है कि 11,330 रुपए का भी अगर आपको लोन लेना हो, एकदम सच्ची बात है, 11,330 रुपए का भी अगर आपको लोन लेना हो तो 11,000 कागजात बैंक मांग देगा, आप नहीं दे पाएंगे और लोन सैंक्शन नहीं होगा। अगर इस देश का किसान 11,000 रुपए के भी लोन के कर्ज के अंदर दबा हुआ है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि उसे अपनी जान देकर ये लोन चुकानी पड़े। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आज की तारीख में एक के बाद एक देश पर जो संकट आ रहे हैं उनमें एक पार्टी दूसरे के ऊपर लांछन लगा देती है, दूसरी पार्टी पहले के ऊपर लगा देती है। भाजपा को सवाल करो तो कहती है नहीं, तो कांग्रेस के जमाने में हुआ था। कांग्रेस से कहो तो नहीं नहीं, ये तो बीजेपी ने किया था। बीजेपी से कहो तो बीजेपी कहती नहीं, हमारा तो छोटा है, उनका बड़ा था, तो वो कहते हैं इनका पुराना था। और इस लीपापोती में देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हकीकत यह है दरअसल कि भ्रष्टाचार की वही कांग्रेस वाली बस को भारतीय जनता पार्टी दुगुनी रफ्तार से चला रही है। अब मुझे कहने में कतई कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का कांग्रेस से बड़ा पर्याय इस देश के अंदर 3.5 साल में बन चुकी है। मैं इस बात के साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहूंगा आपके सामने। अभी अभी एक खुलासा हुआ है, दिनेश दुबे जो इलाहाबाद बैंक के एक नॉमिनेटेड मेंबर थे और आपकी जानकारी में होगा कि पीएनबी ने गड़बड़ी करने वाले जिन खाताधारकों को एलओयू इशू किया था और उनके एवज में लोन सैंक्शन किया गया था, तो वो लोन दाताओं में इलाहाबाद बैंक भी एक बैंक है। इसके अलावा और भी बैंक है, यूनियन बैंक है, एक्सिस बैंक है प्राइवेट सेक्टर का। तो इलाहाबाद बैंक के जो सदस्य रहे हैं माननीय दिनेश दुबे जी, इनकी एक चिट्ठी आई है अभी अभी, इनका एक ईमेल कहीं से लीक हुआ है और इस ईमेल में स्पष्ट दिख रहा है कि यह ईमेल आरबीआई के केसी चक्रवर्ती जी को लिखी गई है और सेक्रेटरी फाइनेंस को लिखी गई है। इन दो लोगों को पत्र लिखकर दिनेश दुबे साहब कहते हैं, डियर सर, अ मीटिंग ऑफ एमसीबीओडी ऑफ इलाहाबाद बैंक वाज हेल्ड ऑन 14 September 2013 at Hotel Radisson, New Delhi, regarding agenda item number 4/6 pertains to Gitanjali Jewellers for sanction of 1,500 crore plus 50 crore. I have not given my consent, but they ignore my dissent note and sanction the loan. This is for your information and necessary action, please. 2013 में, जिससे
नष्ट हो जाता है। और इनके बयान छपे अखबारों में। एक वेबसाइट से बातचीत में उन्होंने कहा है कि मुझे में दबाव बनाया गया, बाद में धमकाया तक गया, डराया गया, इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया मुझे। तो मजे की बात यह है कि कांग्रेस के जमाने से पता था कि जो जूनियर मोदी साहब है ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। हमारा आपका पैसा, हमारा आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा लूट कर खा जाने की फिराक में। वो कोई आंकड़ा बता रहा था कि ये जो मोदी देश लूटो योजना है उसमें हर एक भारतीय का 92 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, अगर आबादी से भाग कर दिया जाए तो इस मोदी देश लूटो योजना की जानकारी कांग्रेस के जमाने से लेकर भारतीय जनता पार्टी के जमाने तक एक एक व्यक्ति को थी। और इस बात की जानकारी फाइनेंस मिनिस्ट्री तक को थी, क्योंकि 2017 में 50 जगहों पर नीरव मोदी के ठिकानों पर छापे पड़े। अब यहां पर एक रोचक ट्विस्ट आता है। रोचक ट्विस्ट यह है कि आईटी डिपार्टमेंट रेड मारता है नीरव मोदी के ठिकाने पर। आईटी डिपार्टमेंट आता है अरुण जेटली के अधीन, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधीन। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो विसिल ब्लोअर की कंप्लेन को रिसीव करने के बाद स्विट्जरलैंड के अंदर नीरव मोदी को माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाने की अनुमति देता है। सवाल यहां पे यह पैदा होता है कि क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पीएमओ के खिलाफ कंस्पायर किया? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री को इस बात की जानकारी है कि एक हैबिचुअल और रेगुलर ऑफेंडर है। तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि सारे प्रोसेसेस को, सारे प्रोटोकॉल्स को धता बता के एक रेगुलर ऑफेंडर, देश को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाने वाला व्यक्ति, जो मोदी देश लूटो योजना का जन्मदाता है, उस जूनियर मोदी के साथ सीनियर मोदी की तस्वीर आ जाती है। तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि कोई तैयारी हो रही है। देश को लूटा गया, लूटने के बाद बजट आएगा तो उद्योगपति कल्याण सेस लगा दिया जाएगा, देश भरेगा। फिर आप उद्योगपतियों को, इस देश के टैक्स पेयर की मनी को लूटने की खुली छूट दें और देश की जनता के ऊपर उन उद्योगपतियों के खजानों को या उनके द्वारा देश को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए सेस लगाते रहे। हालत यह हो गई है कि देश की जनता अब ये कह रही है कि अरे मोदी जी 15 लाख नहीं चाहिए, जो हमारे खाते में बचे हैं वही छोड़ दो यार, नहीं चाहिए 15 लाख, रखो अपने पास अपने 15 लाख। मोदी देश लूटो योजना में जो हमारे अपनी मेहनत की कमाई के 2-4 रुपए बैंक में पड़े हुए वो भी लुट जाएंगे। So the point that I'm trying to raise here is Prime Minister's office and Finance Minister's office has a lot to answer. देखिए, सामान्य अगर तर्कशास्त्र की भी बात माने, किसी भी जगह चोरी हो सबसे पहले पुलिस क्या करती है? उस प्रतिष्ठान के, संस्थान के, मकान के, दुकान के चौकीदार को पहले पकड़ती। इस देश का चौकीदार कौन है? तो जांच जो हो रही है उसमें इस देश के चौकीदार की बहुत
बहुत बड़ी जवाबदेही बनती है इस देश की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर से देश के आम आदमी की आस्था को टूटने से अगर बचाना है तो माननीय मोदी जी के कार्यालय को, माननीय मोदी जी को और वित्त मंत्री महोदय को इस देश की जनता के इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ अधिकारियों के ऊपर इस पूरे प्रकरण का ठीकरा फोड़कर लीपापोती कर दें, क्योंकि मामला अंबानी परिवार से जुड़ा हुआ है। ऐसा करने की कोशिश की जाएगी, बिल्कुल ऐसा किया जाएगा। कुछ लोग, बड़ा दुखद होता है, पढ़े लिखे लोग हैं, इस पूरे नेक्सस के जरिए जो स्कैम किया जा रहा है उसको इस नेक्सस का इनकॉम्पिटेंस बताकर मामले को लपेटना भी चाहते हैं। यह इनकॉम्पिटेंस नहीं है, कॉम्प्लिसिटी है। आप मिले हुए हैं, आप इस लूट तंत्र का हिस्सा हैं, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। मैं हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद साथी एनडी गुप्ता जी से गुजारिश करूंगा कि इस पूरे प्रकरण पर अपनी बात रखें। साथियों नमस्कार। अभी दिलीप पांडे जी ने बड़े आपके सामने समक्ष रखा, बड़े सुचारू ढंग से कि किस तरह से आज देश को लूटा जा रहा है। उसी कड़ी में मैं कुछ अपने आपसे बातें रखना चाहता हूं। उसको रिपीट तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप थोड़ा 3 साल पीछे जाएं, 2014 के इलेक्शन में बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि 1,70,000 करोड़ रुपया बाहर है, और जिसकी लिस्ट बार बार बाबा रामदेव दिखाते थे आप लोगों को कि ये मेरे पास लिस्ट है, कोई लोगों इसमें नाम और एड्रेस दे रखे हैं सबके, और उस रुपये को हम वापिस लाएंगे। वो लिस्ट का पता नहीं खो गया होगी, मिली कहाँ गई, क्या हुआ, रुपया तो कोई आया नहीं, लेकिन स्कैम दर स्कैम हो रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ पिछले महीनों में बैंक ऑफ बड़ौदा का 6,000 करोड़ का स्कैम हुआ, उसका आज तक नहीं पता क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, कहाँ वो 6,000 करोड़ रुपए गए, उसमें कोई रुपया आया वापिस नहीं आया। जैसे अभी दिलीप पांडे जी ने आपसे बताया, सब चीजों में लिपापोती कर दी जाती है, अधिकारियों के सिर पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है और रुपया बाहर जा रहा है। अभी पिछले हफ्ते हमने फिर पढ़ा होगा कि हिंदुस्तान से 13,000 मिलियनर यहाँ से देश छोड़ के चले गए हैं। एक साल में 4,000, दूसरे साल में 6,000, तीसरे साल में 7,000, टोटल इस तरह 17,000 चले गए। आज किसी को नहीं पता वो कौन लोग हैं, उनके क्या नाम एड्रेस हैं, कितना रुपया बाहर चला गया देश का उनके माध्यम से, और वो क्यों गए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। और दूसरा क्या है, आपने देखा होगा जो हमारा एनपीए है, ये सरकार मानती है कि जब उन्होंने चार्ज लिया 2014 में, तो टोटल एनपीए को 2.5 लाख करोड़ के करीब थे, जो कि आज 11 लाख करोड़ के हो गए हैं। क्या जो 17,000 आदमी चले गए हैं बाहर, जैसे मालिया चले गए और चले गए, ये 17,000 करोड़ रुपए भी बैंक का रुपया मार के चले गए। एनपीए में इनका नाम है या नहीं है, तो इस पे एक व्हाइट पेपर आना चाहिए, 17,000 ये कौन चले गए मिलियनर। ये एक होते होते अब ये आ गया नीरव मोदी का केस। इसमें मैं कुछ इरेगुलरिटी बताता हूँ जो कि बैंक ने की, जिसमें आरबीआई भी सम्मिलित माना जाएगा। जब कोई भी हम जो है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देते हैं, तो पीएनबी ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिए और दूसरे बैंक 4 बैंकों के नाम में दिए। और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का मतलब ये है कि जिस आदमी को बोरो करना होता है वो जाएगा, ये मेरे पास, वो गारंटी मानी जाती है। उसमें 2 चीजें होती है, जब कोई एलओयू देते हैं हम, तो उसमें कमीशन चार्ज होता है। पीएनबी ने कमीशन चार्ज किया, अकाउंट में आया नहीं आया, तो कहते हैं हमें पता नहीं है, तो कमीशन के ऊपर कोई एलओयू नहीं दिया जाता है। एलओयू देने के बाद उसको जाने से चला जाता है, उसमें मार्जिन मनी लिया जाता है। मार्जिन मनी जो है इट वेरीज फ्रॉम 25 to 100%। यहाँ कहते हैं कोई मार्जिन मनी नहीं ली, मतलब ये लूट देखिए किस तरह से हो रही है, कोई मार्जिन मनी नहीं ली। उसके बाद क्या होता है, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, इलाहाबाद बैंक के जैसे, उसके पास एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग गया, वो उसी दिन जितने रुपए का गया है उतना रुपया जो है एक नोस्ट्रो अकाउंट कहलाता है, नोस्ट्रो अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। और जैसे पीएनबी ने एलओयू इश्यू किया, तो वो पीएनबी का उसी दिन से रुपया हो जाता है। जब सप्लायर को जाता है बोरोवर के, उसके बाद यहाँ से स्विफ्ट लेटर कहलाते हैं, जिसको कि एक इनका मतलब जो है सिस्टम है, स्विफ्ट लेटर इशू हो जाता है कि ये जो नोस्ट्रो अकाउंट में जितना रुपया पड़ा है, ये नीरव मोदी के सप्लायर्स को दे दिया जाए। तो वो रुपया वहां से दे दिया गया। अब लायबिलिटी जो रही नीरव मोदी की, वो पीएनबी की तरफ हो जाती है। वो चारों बैंकों ने तो जो कहा उसके हिसाब से कर दिया, और जितने रुपया ट्रांसफर करते हैं नोस्ट्रो अकाउंट में, वो पीएनबी के नाम में डाल देते हैं।
जो पीएनबी डिनाई कर रहा है कि मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, सिर्फ मेरी कंटीजेंट लायबिलिटी है, उन बैंकों की लायबिलिटी है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक एग्जाम्पल है जुलाई 2016 की। उस समय एक एलओयू इशू हुआ इलाहाबाद बैंक से। एक चंडीगढ़ की पार्टी थी, उसको नाम में 322 करोड़ रुपए का एक एलओयू इशू हुआ। अकॉर्डिंगली जब वो हुआ तो पीएनबी बैंक ने वो रुपया जो है, और पीएनबी बैंक के पास वो एलओयू आया, पीएनबी बैंक ने नोस्ट्रो अकाउंट में रुपया ट्रांसफर कर दिया। वो पार्टी भाग गई। इलाहाबाद बैंक ने कहा कि आप पैसा दीजिए, पीएनबी ने कहा आप पैसा दिए, वो आपस में डिस्प्यूट है 322 करोड़ रुपए का। वो पार्टी कोई चंडीगढ़ की पार्टी है। ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम ये जो है एलओयू का स्कैम हुआ है, ये पहले भी जुलाई मतलब जो है 16 में हुआ, और उसका अभी तक कोई अता पता नहीं वो रुपया कहाँ गया, कैसे हुआ, कौन साइफन कर देगा। अब इस पे आइए, नोस्ट्रो अकाउंट का क्या सिस्टम होता है। जब नोस्ट्रो अकाउंट खुल जाता है, हर क्वार्टरली उसका रिकन्सिलिएशन होता है। अब पीएनबी कहते हैं हमें पता ही नहीं था, लोग वहां से जो है रुपया पेमेंट होता गया, हमारे अकाउंट में नहीं है। जब स्विफ्ट लेटर इशू होता है, स्विफ्ट, क्योंकि इनका एक बड़ा भारी जो घपला हुआ है, जो मिस्टर सेठी थे, देयर इज अ गाइडलाइन, देयर इज अ सर्कुलर ऑफ आरबीआई कि कोई भी किसी चीज पे, और सीबीसी की भी गाइडलाइन है, एक ब्रांच में कोई आदमी 3 साल से ज्यादा नहीं रह सकता, एक जोन में 5 साल से ज्यादा नहीं रह सकता, जबकि सेठी जो है 7 साल से ज्यादा सीट पे रहा। इससे पता लगता है कि देयर वाज अ कनाइमेंट बिटवीन नीरव मोदी मैनेजमेंट एंड दैट सेठी, हाउ ही वाज अलाउड टू रिमेन फॉर मोर देन 7 ईयर, जबकि आरबीआई की भी गाइडलाइन है, सीबीसी की भी गाइडलाइन है कि कोई आदमी, उसको 7 साल तक रखा गया, और वो इस तरह से एलओयू इशू करता रहा, स्विफ्ट इशू करता रहा। जब कोई स्विफ्ट इशू होता है, देयर इज वन सिस्टम सीबीएस, कोर बैंकिंग सिस्टम कहलाता है। कोई भी स्विफ्ट इशू होगा तो कोर बैंकिंग सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाएगा, ताकि पता रहेगा कितनी लायबिलिटी क्रिएट होगी। कोई रिकॉर्ड नहीं है सीबीएसई में, वो इशू करता रहा, तो उसको जो है कोई रिकॉर्ड नहीं भाई, कहते हैं हमें पता ही लगा कब वो जो है इशू हुए। तो देर वाज ए टोटल फेलियर कनाइवेंस। उसका सेकंड आरबीआई के बीच में जो है कहीं की फेलियर आ जाती है। आरबीआई के रेगुलर जो इंस्पेक्शन होते हैं किसी हर एक बैंक के, लेकिन आरबीआई भी कभी भी इसको जो है पकड़ नहीं पाई, पॉइंट आउट नहीं कर पाई। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कोई सीबीएसई में वो रिकॉर्ड ही नहीं हुए जो होने चाहिए थे। क्वार्टरली रिकंसिलिएशन होना चाहिए था नोस्ट्रो अकाउंट, वो कभी रिकंसाइल नहीं हुए। तो ये मतलब जो है बड़ी साजिश के तहत इस रुपए को 11,000 करोड़ को साइफन कर दिया गया, जो कि कोई उम्मीद नहीं है कि 1 रुपया भी आप वो आदमी सफर, जैसे अभी जो है दिलीप भाई ने कहा, टैक्स पेयर, स्मॉल डिपोजिटर, दे विल फाइनली सफर इट। तो इस तरह का जो है एक पीएनबी का मैं आपको और शेयर कर दूं, पीएनबी इज ए हैबिचुअल डिफॉल्टर। उनको जुलाई 2016 में आरबीआई ने, मेरे पास ऑर्डर है, 3 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट पे पेनल्टी लगाई हुई है कि आप जो है इस तरह से जो आरबीआई गाइडलाइन है, सीबीसी गाइडलाइन है, उसको आप कंप्लाई नहीं करते हैं तो आपने 3,000 रुपए की पेनल्टी लगा दी। तो इस प्रकार से मतलब देश को लूटा जा रहा है। इसका कोई पहले 6,000 करोड़ का हो गया, उसका कोई नहीं है, आज इस पे लीपापोती हो रही है। और जनवरी में उसको कैसे भागने दिया, पूरी फैमिली को लेकर निकल गया है जनवरी में। क्या था ये जो एलओयू था, इसकी अभी लास्ट डेट आ रही थी रिन्यूअल की। ये रिन्यूअल के लिए अप्रोच भी किया पीएनबी को, क्योंकि सीट पे नया आदमी आ गया था, उसने कहा मैं रिन्यू नहीं करूंगा जब तक आप मार्जिन मनी लेके आएंगे, आपके मार्जिन मनी 0 है हमारे पास। तो वो फैमिली को लेके भाग के, जैसे उन्होंने कहा कि हम जो है इसको रिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि आपकी मार्जिन मनी हमारे पास नहीं है, तो उसको पता लग गया कि अब तो स्कैम तो खुलेगा ही खुलेगा। तो फैमिली के साथ जो है अब कितने लोग बाहर हो गए, मालिया बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, 17,000 करोड़ रुपए जिनका पता नहीं कितना रुपया लेके चले गए हैं, वो भी रिपोर्ट में 17,000 आदमी मिलियन जो है देश छोड़ के चले गए हैं। तो इस प्रकार का जो है देश के साथ, भारत की जनता के साथ इस तरह का खेल खेला जा रहा है। और जैसे बताया कि मोदी लूट हो रही है, जो राम जैसे कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, यहाँ मोदी के राज में लूट है, जो लूट सके तो लूट, और लूटे जा रहे हैं। एक 11,000 करोड़, 6,000 करोड़, 20,000 करोड़, इस तरह के घपले चल रहे हैं। तो अब इसमें ये है, तो मेरा आपसे, क्योंकि इसमें बड़ा एस्टेब्लिश फैक्ट है कि देयर इज ए कनाइवेंस बिटवीन द मोदी, द नीरव मोदी, हिज ग्रुप कंपनी, हिज पार्टनर्स एंड बैंक मैनेजमेंट, आई शुड से। सेठी इज ए स्मॉल फेलो, वो तो जो कहेंगे उसको 7 साल इसी काम के लिए रखा गया, इसी तरह फंड को साइफन करने के लिए रखा गया इन द नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट कर सकता है, किसी को वायलेट करके रूल्स को एक चीज में रख सकता है।